मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज सांध्यकालीन पाठ्य कार्यक्रम स्वयं प्रभा को आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा इतिहास जो कोर्स तार कोड हूँ BHIE 142। एथिरे आमर जो विषय आम पढ़ेबा ता ना हूँ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एशिया जापान। एथिरे आज दुईटी विषय पढ़ा हेबो। प्रथम विषय हूँ द रूट्स ऑफ मॉडर्न जापान बा आधुनिक जापान रो मूल कथा एवं द्वितीयटा हूँ टोकुगावा शगुनेट ता परवर्ती समय आसथिला 1600 रु 1868 मसीहा पर्यंत। यही समय किपरि जापान रे आधुनिक जुगर प्रवेश होता से विषय आम पढ़े। प्रथम आम जापान विषय जानिबा। जापान गोटे द्वीपपुंजर देश। एटी 4टी द्वीप अच्छी एवं 14,000 रु ऊर्ध्व छोट बड़ द्वीप सब रही। या भितर मात्र 200 रु 250 द्वीप मनुष्य बास करती। किंतु मुख्यतः ये जो जापान पृथ्वीर जो पूर्व दिग पूर्व एकदम एक्सट्रीम जो ईस्ट जहाँ कह जाए फार ईस्ट कह जाए से अंचल अवस्थित। यह प्रशांत महासागर उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित। एवं ये जो जापान याकू कह जाए द कंट्री ऑफ राइजिंग सन बा उदय सूर्यर देश। कहीं कह जाए ना प्रथम कह जाए यही देश में सूर्यंकर किरण आसिक पड़े से कह जाए द कंट्री ऑफ द राइजिंग सन नेशन ऑफ द राइजिंग सन। आम वर्तमान ये जो जापान देश तार भौगोलिक स्थिति विषय में आलोचना करवा। जापान रो चारिपटर जो स्थिति अच्छी सेठी जो पश्चिम दिग अच्छी से जो पश्चिम दिग संपूर्ण भाव में ईस्ट चाइना सी बा पूर्व चाइना सागर फिलिपाइन्स सागर एवं ताइवान देश अवस्थित। और जो उत्तर पट रे आर रहुची सी ऑफ ओखोत्स्क सागर एटी रहुची। एवं पूरा पूरी जो रशिया रो पूर्व भूखंड या समांतर भाव में गति करुछि। ये जो एशिया जो मुख्य एशिया जो स्थल अंचल ता संगे जापान रो कौन संपर्क नहीं। मझे जापान सागर अच्छी तेणु देखा जाए जे वेस्टर्न जो एरिया एथिरे जापान सागर अच्छी एवं कोरिया अच्छी। किंतु ये जापान सागर सेपट रही आउरी उत्तर को यह अवस्थित उत्तर पश्चिम को अवस्थित। एवं पूर्व पटे यार कौन देश नहीं बा जो देश सब अच्छा छोट छोट आइलैंड जेगुड़िक कौन हो ना प्रशांत महासागर जो विशाल प्रशांत महासागर से दिगरे गले आम जा पहुँचवा कौटी ना जो युक्तराष्ट्र अमेरिकार पश्चिम पटे जाकि प्रवेश करवा। ये जो जापान और जो प्रथम 4टा बड़ बड़ जो द्वीप रही ये द्वीप ना हूँ होकाइडो होन्सु शिकोडू एवं क्यूसु। ये 4टा द्वीप। ये 4टा द्वीप है मेन द्वीप एवं उत्तर रु दक्षिण को ये अवस्थित। होकाइडो संपूर्ण उत्तर को रही तल को हंसु रही शिकोडू रही तले दक्षिण पटू रही क्यूसु। ये जो द्वीप सब रही ये 4टी द्वीप हूँ जापान रो जो मूल भूखंड। ये जापान रो प्राय 80% लोक 80% लोक बास करती। ये जो चाइना सागर रही ये चाइना सागर सहित जो कोरिया तार जो संपर्क रही से जलभागर संपर्क रही गोटे स्ट्रेट ऑफ सुसीमा प्रणाली रही जहाँकि कोरिया एवं जापान मध्य अवस्थित। यार जो अंचल से जापान रु कोरिया को पहुँचवा हेले 170 किलोमीटर पाखापाखि जावाक पड़ो। तेणु जिते सब भूखंड रही पृथ्वी में जापान अति पाखापाखि हूँ कोरिया एवं कोरिया मध्य देकी एशियार जो विभिन्न प्रकार जो मनुष्य मान गमनागमन हो विभिन्न संस्कृतिर आगमन हो विभिन्न भाषार आगमन हो विभिन्न जो बाहर देशर जो प्रभाव हो ता कोरिया मध्य देकी ही जापान को
इतिहास सारा धीरे धीरे आसी एवं चीन जेहेतु जापान रो कोरिया रो पाखापाखी अंचल अवस्थित बा पूर्व चीन रो बहु अंचल कोरिया संग सह जोड़ा तेणु पुरातन जुगरे बा मध्य जुगरे जापान सहित चाइना रो जो संपर्क थिला ताहा थिला चाइना गोटे अति बृहत शक्तिशाली राष्ट्र थिला तेणु तार जो सांस्कृतिक प्रभाव तार प्रभाव मध्य जापान रे परिलक्षित हुए जापान रो जेहेतु द्वीप देश द्वीपर देश तार से अंचल जो आखपाख अंचल जो सब देश सब रही साउथ ईस्ट एशिया हो चाइना हो कोरिया हो तले फिलिपाइन्स हो यही सब देश मान तार वाणिज्य कारोबार थिला एवं ये वाणिज्य कारोबार माध्यम अन्य देश मानकर जो विभिन्न जो संस्कृतिर प्रभाव जापान उपरे देखा मिले एवं आम जा जापान जो भौगोलिक स्थिति बा भूगोल तापर आम सम्यक आलोचना तो करवा ये हूँ जापान हूँ चारिटा जो पृथ्वी जो खंड अच्छी टेक्टोनिक जो खंड सब अच्छी जहाँ को आम कहूँ पृथ्वी विभिन्न खंडरे तैयारी एवं तार चलन होउची से बहुत समय कौन होउची ना महादेश गुड़ा जोड़ी हो जाउची और के समय महादेश गुड़ाक परस्पर दूरी जाउछथि तेणु जापान तैयारी हेची ये जो चारोटी खंड जो रही भूखंड रही तार जो संघर्ष संघात ता भीतर जात होइथिबारु जापान भूमिकंप एवं सुनामी ये दुईटार तार होची ना मुख्य नीतिदिनिया संपर्क एवं जापान लोक माने भूमिकंप एवं सुनामी सह ओतप्रोत भाव जड़ित एवं जापान जो 80% अंचल ये हूँ पर्वतांचल ये पर्वत गुड़िक अति उच्चा नुह मध्यम धरणर पर्वत श्रेणी किंतु एगुड़ा बहुत तीक्ष्ण भाव ढालू एवं एतर बहुत झरणा रही झरणा गुड़ी परवर्ती समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने इलेक्ट्रिसिटी संग्रह करने कि आधुनिक जुगे जापान वैज्ञानिक माने चेष्टा करके सफल होती मात्र 20% जो जगह जापान मात्र 20% जगह 20% जगार चाष करा जाए धान हूँ यार मुख्य चाष एवं जापान धान चाष पृथ्वी रे एक अग्रणी देश एवं जिते प्रकार आधुनिक उपाय धान चाष करा पृथ्वी रे तार समस्त श्रेय जापान को जाउछि प्रथमे जापान रे ही आधुनिक प्रणाली हाई यील्डिंग भेराइटी अधिक अमलक्षम धान चाष करा जायथिला और परे भारत और अन्य देश को मध्य ये प्रणाली ग्रहण करा जायथिला जापान रो इतिहास विषय आम जहाँ जानिचे ये इतिहास को प्रथमे बाहर आसीथिबा पश्चिम देशर लोक माने लिखिछन्ति वेस्टर्न पीपुल ये मान ही लिखिछन्ति कारण से 1600 मसीहा बेलू जापान को आसिले वाणिज्य कारोबार करने कि पर्तुगीज प्रथमे आसिले डच माने आसिले धीरे धीरे इंग्रेज पर अन्य देश कि 1855-56 मसीहा बेलू अमेरिकार जो नेवी सेठी आसिक पहुँचला और सेटार तार वाणिज्य कारोबार आरंभ करथिला प्रथमे यही माने ही कौन करथिले ना जापान विषय विभिन्न किंभूत किंबाकार कथा गुड़िक वर्णना करथिले जापान रो निज जो पुराना साहित्य अच्छी पुरातन साहित्य अच्छी जो फोक ग्रामीण साहित्य अच्छी लोकल साहित्य अच्छी कथा अच्छी जो मिथ अच्छी से मिथ रु जना पड़े जे जापान रो जो क्रॉनिकल्स अच्छी तार सब बही अच्छी ताकू से बही ना निहोन सोकी ये निहोन सोकी बहीर इंग्लिश ना हूँ क्रॉनिकल्स ऑफ जापान ये 720 ख्रीष्टाब्द रचना करा जायथिला एवं परवर्ती पर्यायर कौन है आउ गोटे बही 712 ख्रीष्टाब्द पूर्व रचना करा से बही ना कोजिकी रेकॉर्ड्स ऑफ एंशिएंट मैटर्स ये जो बही गुड़ाक आम देखा जापान रो जो उत्पत्ति विषय रे विभिन्न प्रकार मिथ को लेकिन आलोचना करा जायछि जेमि कुआ जायछि जे जापान होची भगवान को देश गॉड को देश एवं सूर्य भगवान को देश सूर्य को एठी बड़ शक्तिमान भगवान भाव रे समग्र जापान देश लोक माने पूजा करती एवं सेमानकर अखंड विश्वास जे जापान को तैयारी करछन्ती सूर्य देवता एवं सूर्य देवती जो नाती बा ग्रांड सन को पठेतिले ए जो जापान को शासन करबा पाई कि एम्परर हिसाब रे एवं से दिन ठार आज पर्यंत जापान रे कौन हेछि ना जिते जा षड़यंत्र आसु जते प्रकार राजनैतिक परिवर्तन पछे घटू किंतु देखा जायछि जे धीरे धीरे जापान रे केबे भी कोनोसी दिन सम्राट को कहीं
बाहर करि नाहंती बा सम्राट के अवज्ञा करि नाहंती आज पर्यंत मध्य डेमोक्रेसी आस्थिले मध्य गणतंत्र आस्थिले मध्य आधुनिक जुग प्रचलन हेतिले मध्य एशिया रे जापान सबुठारु अधिक उन्नत एवं आधुनिकीकरण हेतिबा राष्ट्र भाव में परिगणित हेतिले मध्य एठी राजा एवं राजतंत्र को सम्मान दिया जाय कि रखा जाय मिशनरी माने आसिले से माने जापान विषय रे लेखिले परवर्ती समय रे जते बेले यूरोपियन माने आसिले पर्टिकुलरली 19 शताब्दी मध्य भाग रे अमेरिका माने आसिला पर कोन हैला जापान विषय आलोचना करा गला तथापि ए जो लोक माने जापान विषय लिखुतले माने जापानी लोक मानकु पछुआ से माने युद्ध प्रिय से माने साम्राज्य लोभी ये बड़ी भाव में वर्णना करी जहाँ प्रकृत में सत नुह कारण जापान इतिहास केवल नुह पृथ्वी जेको देश इतिहास यही प्रकार अवस्था आम देखा पाई तेणु जापानी मानक से भाव में कौन ब्लेम करी बदनाम करी कौन लाभ ना जापान इतिहास को आम देखीचे ना पीरियडाइजेशन करा जो विभिन्न एरा रे बा विभिन्न एज रे विभक्त करा जायछि आमे से विषय वर्तमान आलोचना करिबा जापान रो जो इतिहास तार जो इतिहास रहिछि गोटे होछि क्लासिकल पीरियड जोगुडा को हेयन एज थारु 784 ख्रीष्टाब्द परे आरंभ होइछि ता पूर्व मध्य जोडी इंपोर्टेंट एरा थिला जाहु कहा जाय आसुका पीरियड बा आसुका एरा जोटी आसुका राजधानी थिबारु ए समय शासन को आसुका पीरियड बोली कहा जायछि बा आसुका समय बोली कहा जायछि 592 ख्रीष्टाब्द रु या 710 ख्रीष्टाब्द पर्यंत चलिथिला परे यार पतन परे आसिला नारा गवर्नमेंट बा नारा पीरियड जा 710 रु 784 पर्यंत या कंटिन्यू करिथिला ए नारा मध्य गोटे जगार ना एवं परवर्ती समय रे जेतेबेले 794 ख्रीष्टाब्द कोन हैला ना हेयन एज आसिला ए हेयन एज होछि प्रकृत रे जापान रो सुवर्ण युग क्लासिकल एज जो एज रे जापान रो निज जो व्यक्तित्व जो आइडेंटिटी ता संपूर्ण भाव रे परिप्रकाश हेतिला विभिन्न जो आंचलिक राजवंश सब थिले विभिन्न अंचल शासनकर्ता माने थिले सेमानकु राजा माने परास्त करिकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिग परास्त करिकि सेमानकु एक यूनिफाइड एकत्रीकरण हेतिबा जापान एवं जने एम्परर को शासनाधीन होइथिला ए अंचल समय रे 794 रु 1180 मसीहा पर्यंत दीर्घ 400 वर्ष काल जो गवर्नमेंट कहा जाए ये होछि क्लासिकल पीरियड या पर जो पीरियड होछि ताको होछि वारियर गवर्नमेंट बा बाकुफु पीरियड ये बाकुफु शब्द अर्थ होछि कोन ना टेंट गवर्नमेंट ए समय जो बाकुफु थिले से मानकर जो शासन माने होंति मुख्य बा को मिलिटरी गवर्नमेंट मध्ये कहा जाय परियो मिलिटरी पावरफुल लीडर माने जो वारलॉर्ड माने थिले ए माने बहुत समय बुली बुली की विभिन्न समय टेंट रही की बा तंबू माने रही शासन करथिबारु शासन कार्य बुझा साहाय्य करथिबारु या को कहा जाउछा टेंट गवर्नमेंट ये जो टेंट गवर्नमेंट हैला एथरा को फ्यूडल एरा कहा जाय एठी सामंतवादी जुग आरंभ हेतिला एठी सामंत माने बहु परिमाण रे शक्तिशाली ए माने थिले ए जो वारियर गवर्नमेंट बा बाकुफु पीरियड थिला बा फ्यूडल एरा थिला एठी जो सगुन थिले एमे सगुन को विषय आलोचना करिबा घर होची कामाकुरा ए कामाकुरा रु जो सगुन आस्थिले ताको ना अनुसार ए वारियर गवर्नमेंट को कामाकुरा पीरियड कहा जाय ये होची 1885 मसीहा रु 1333 ख्रीष्टाब्द पर्यंत प्राय 150 वर्ष समय रो ये इतिहास तबे जो परवर्ती समय जो एरा आसुची जो पीरियड आसुची शासन ताकू केमनु रिस्टोरेशन कहा जाय बा केमु शासन जो पुनरुद्धार जुग कहा जाए मात्र 3-4 वर्ष समय थिला 1185 रु 1333 समय रे एहा थिला एठी जो शासनक राजा थिले एम्परर थिले ये कौन कले ना देखुथिले तांकर हातर क्षमता चली जाउची नुआ नुआ लोक माने विभिन्न समय रे आसी शासन करता हेउचंती एवं जो राजतंत्र को से माने सम्मान जणो नाहंती तनो निजे सम्राट आसी कौन कले ना ये जो फ्यूडल लॉर्ड मानक जो सामंत राजा मानक परास्त करिकि से कौन कले ना पुणी राजतंत्र प्रतिष्ठा करथिले मात्र 3-4 वर्ष पई कि राजतंत्र रहिला नहीं राजतंत्र भूल भटका सकासे यार पतन हैला पुणी वारियर हाउस
बा जो युद्ध करुवा लॉर्ड माने वार लॉर्ड्स मानकर जुग आसिला 1336 रु 1573 मसीहा पर्यंत आपको कहा जाए आशिकावा सगुनेट पीरियड। आमे जापान रो इतिहास देखिले आमे जानिबा जे जापान इतिहास रे जो 3-4टी जो मूल केंद्र थिला शासन रो तार ऊपर थिले राजा एम्पर बहुत समय देखा होता एम्पर जो शक्तिशाली थिले सी निजे शासन करुथिले बा निजे राजकार्य बुझासुझा करुथिले किंतु जेहेतु जापान रे विभिन्न जमींदार प्रथा थिला जमींदार गोष्ठी लोक माने बास करुथिले एवं ये जमींदार प्रथा बहुत शक्तिशाली थिला एवं एठी कोन होतिला ना गोटे सगुनेट बा सगुन टाइप रो शासन एठी देखा देथिला। ये सगुन मान होचंती राजांकर बा सम्राटंकर एजेंट बा रिजेंट तांकर प्रतिनिधि किंतु ये प्रतिनिधि को राजा निजे मन खुशी रे अपॉइंटमेंट करू नथिले तळ लेवल रो जो विभिन्न सब शासनकर्ता थिले राज्यर शासनकर्ता थिले अंचल शासनकर्ता थिले डाइमो कहा जाता। ये डाइमो माने विभिन्न समय परस्पर से लड़ाई करुथिले एवं निजको शक्तिशाली करबा पई माने कोन करथिले ना अन्य डाइमो मान को परास्त करिकि राजा को बाध्य करुथिले तांको ग्रहण करबा पई को तांको हाथ को समस्त क्षमता हस्तांतर करबा पई कि राजा केवल नाम को मात्र शासन करता थिले सगुन माने थिले कोन ना असल शासन करता। ए जो आमे देखु एरा ऑफ वॉरियर हाउस 1336 रु 1573 ख्रीष्टाब्द थिला एठी जो सगुनेट आसिले ये पूर्व जो एम्परर थिले ताकर क्षमताचित नकले मध्य ताकर क्षमता को जबरदस्त छड़े आनिकी ये कौन करथिले ना शासन करथिले ये वंश नाला आशिकावा सगुनेट ये गोटे वंश थिला ता नाला आशिकावा सगुनेट आंको मध्य कहा जाए मुरामाची बाकुफु जहा सगुनेट सेया किंतु सामान्य फरक होची जे सगुनेट जो मान थिले से माने राजांकर रिजेंट थिले बा उत्तर प्रतिनिधि हिसाब रे संपूर्ण शक्तिशाली है कि शासन करथिले एवं से बाकुफ होची वारलॉर्ड मानकर शासन बा जो टेंट हाउस भीतर रह कि जो माने भ्राम्यमान भाव रे विभिन्न अंचल बुली के शासन करथिले तो सेति पई कि बाकुफ कहा जाए एवं तांको मध्य सगुनेट कहा जाए। ए जो परवर्ती पर जो पुणी कहला सिविल वार आसे गृह युद्ध आरंभ होला जो डाइमो मानक भितर सगुन मानकर पतन होला। जापान रे कोन होतला जे सगुन माने थिले आंचलिक शासनकर्ता माने थिले ए माने अन्य सगुन मानक परास्त करिकि निजको शक्तिशाली करुथिले एवं क्षमता को उपभोग करुथिले एवं समस्त क्षमता निज हाथ रे रखुथिले। तणु गोटे सिविल वार आसिला जो थरे कि कोन हला ना राजतंत्र को हटै दिया जाय कि राजा कर क्षमता को संकुचित कर दिया जाय कोन हला ना गोटे डाइमो हाउस माने पुणी मुंड टेकिले ए पीरियड को कहला कोन ना इमर्जेंस ऑफ डाइमो हाउसेस एठी बहुत लड़ाई हैला। ये लड़ाई भीतर कोन हैला जणे शक्तिशाली वार लॉर्ड थिले शक्तिशाली युद्ध सेनापति थिले से टोकुगावा वंशर ताका ना हला टोकुगावा इयासु टोकुगावा इयासु ये कौन कले क्षमता आहरण कले एवं सम्राट को बाध्य कले सगुन भूषित करने कि ये या पर जो समय आसिला ये समय हूँ टोकुगावा सगुनेट। ये जो सगुनेट आसिला ये जो टोकुगावा सगुनेट ये बहुत दिन पर्यंत 1603 मसीह टोकुगावा इवासी कौन कले ना सगुन हेले एवं तांको परे प्राय बहुत 15-16 जन सगुन ये टोकुगावा वंशर शासन करिथिबारु ये वंश ए जो एरा को ये होची 1603 मसीह आरंभ हैला ए एरा एवं 1868 मसीह जे टोकुगावा सगुनेट रो पतन हैला तो सेति बेले जाई कोन हैला ना से पर्यंत प्राय 265 वर्ष काल याकु टोकुगावा सगुनेट माने अंचल शासन करथिले। परे ए जो सगुनेट टोकुगावा सगुनेट रो पतन हैला पुणी राजा कोन कले क्षमता आहरण कले सम्राट क्षमता आहरण कले ताको ना हला मेजी पुणी मेजी क्षमता आहरण कले ताको कहला मेजी रिस्टोरेशन या 1868 मसीह यह संगठित हैला एवं राजा पुणी जापान रो सर्वे सर्वा हेथिले। प्रथमे हमें देखिबा ए जो क्लासिकल पीरियड जापान एटा होची 794 रु 1185 हम ऑलरेडी आलोचना कर सारचे। ए हेयान पीरियड यार राजधानी थिला क्योटो सेते हेयान रो अन्य नाम थिला क्योटो
क्योटो वर्तमान जापान पुराना राजधानी हिसाब से सम्मानित बहुत पुरातन सहर एवं सांस्कृतिक केन्द्र ये क्योटो ठारे शासन प्रतिष्ठा करते हेयान माने ये जो राजा जो थिले राजा कह जाए जे प्रथमे जो राजा थिले से राजा होउछंती निहन सुकी से ख्रीष्टपूर्व 660 रे जाइकी निजको शासन प्रतिष्ठा करथिले एवं एबे जो राजा अछंती ताका ना होउची नारीहितो सम्राट हेइछंती या कह जाए सन ऑफ हेवन एक कथा में आलोचना करि सारछे ए हेयान पीरियड रे ए राजा मानकर एई प्रकार रो भूमिका आसला एवं राजा माने कोन कले ना अखंड क्षमता रो अधिकारी थिले सर्वमान्य थिले सारा जापान रो अधिवासी एमान को सम्मान जणाउथिले एवं सम्मान न जणैबा एक पाप बोली विचार करथिले एवं ए समय कह जाउची जे 400 वर्ष रो इतिहास रे हेयान पीरियड थिला एठी कोन ना जापान रो लैंग्वेज जापान रो संस्कृति जापान रो भाषा कोरिया देखी प्रवेश कला कोठी की ना जापान रे एठी कहा जाउची जे जापान जो आइडेंटिटी एठू डेवलप कला एठी मध्य देखा गला जो नुआ सम्राट आसले बहुत पावरफुल थिले ये विभिन्न राजा मान को परास्त करी डाइमो मान को परास्त करी की अखंड जापान प्रतिष्ठा करिबारे सफल हेथिले सफल राजा थे ताका ना होची एम्परर सोमु ए सोमु प्राय समस्त अंचल को दखल करिकी गोटे एका बलिया एक अखंड जापान तैयारी करिबार सफल हेतिले एवं ए जो राजा नोबिलिटी मानकर सहाय्य नउथिले आमे आलोचना करछे राजा रहिले प्रथमे तापर सगुन रहिले तापर रहिले डाइमो जो मान होचंती प्रादेशिक शासनकर्ता वारलॉर्ड्स बा प्रोविंशियल गवर्नर संग कहा जाय परिबो यांको संगे आउ गोटे शक्तिशाली क्लान बा क्लास रहुथिला जाउ कहा जाउथला कोन ना सामुराई ये सामुराई माने होउछंती ट्रेडिशनली ए माने होउछंती युद्ध जाति युद्ध सैनिक जाति ए माने जापान रे चिराचरित भाव रे सैनिक भाव रे कार्य करंती ए माने बहुत शक्तिशाली ए माने विभिन्न जो हमर डाइमो माने अछंती डाइमोज ए मानक संपर्क भावगत संपर्क रहुथिला तेणु से विभिन्न डाइमो को अधीन रही लड़ाई करुथिले एवं से युद्ध रे अन्य डाइमो मान को परास्त करबा पई की सहाय्य करुथिले जो राजा माने रिटायर्ड होथिले से माने कोन करथिले ना ताकर परवर्ती वंशधर को आनिक निजे शासन प्रतिष्ठा करुथिले किंतु सेमानकर क्षमता मध्य बहुत थिला सेमान दरकार पड़ले परवर्ती रिटायर्ड कला परे मध्य भी अवसर नेला परे मध्य भी सेमान कोन करुथिले शासन रे हस्तक्षेप करुथिले ये जो हेयान पीरियड बा क्योटो पीरियड कहा जाए ए समय रे फुजिवारा बोली गोटे वंश थिला फैमिली थिला बा क्लान थिला ए माने बहुत शक्तिशाली हेतिले ए माने राजा संपर्क रखिथिले एवं सगुनेट डेवलप करिबारे ए माने बहु परिमाणे कोन करथिले ना सहाय्य करिथिले ए समय कहा जाउची जे चीन रु चा आसिक जापान में प्रवेश करथिला बौद्ध धर्म मध्य आसिक प्रवेश करथिला या परवर्ती समय रे स्टेट रिलीजियन बा राज्य रो धर्म हिसाब रे ग्रहणीय होइथिला जापान रो जो मूल संस्कृति थिला मूल जो धार्मिक भावना थिला जको हमें सिंटोइज्म बोली कहा जाउची धीरे धीरे बौद्ध धर्म एवं सिंटोइज्म बा सिंटो धर्म भितरे आदान प्रदान हैला एवं एभली भाव रे सेमान मिसी गले जे एबे सेमान काठरो अलग करिया मध्य मुश्किल सिंटो जो भगवान थिले कामी तांकु मध्य बुद्धंकर संगे जोड़ी दिया गला एवं बुद्ध एवं कामी ये दुई जन वर्तमान अभिन्न सेमान एक तापर जैन धर्म जोड़ो धर्म ये सब धर्म जापान रे प्रवेश कला आमे वर्तमान द्वितीय समय को जिबा से होची कामाकुरा सगुनेट बा बाकु पीरियड जहा 1185 रु 1333 मसिया रे जाय चलीथिला ए कामाकुरा होची जो सगुन को घर जो नुवा सगुन आसिले जो कामाकुरा सगुन एमन आसिले ए से फ्यूडल एरा थिला ए जापान रो इतिहास रे हमें देखिबा जो फ्यूडल सामंतवाद ये बहुत दिन पर्यंत चलीथिला ए जो सामंतवाद हमें देखिचे जे यूरोप रे किभली भाव रे सामंतवाद अर्ली मेडिएवल पीरियड एवं सारा मध्य युग रे किभली भाव रे प्रभाव विस्तार करथिला सेमती जापान रे मध्य ए जो सामंतवाद यार जो सामाजिक गठन राजनैतिक गठन को बहु परिमाण रे प्रभावित करुथिला ए जो सामंत मानकर जो जमींदारी थिला ताको कहा जातला सोएन ए जमींदारी मान बहुत जमी थिला से माने जो सगुनेट निज जमी मध्य बहुत थिला सगुनेट मान मध्य एक प्रकार डाइमो पावरफुल डाइमो ए डाइमो मानकर
बहुत जमी थिला देशर प्राय बहु अंचल डाइम मानक अधीन रहुथिला एवं स्टेट पावर थिला ये कामाकुरा समय तीनटा केन्द्र रहुथिला गोटे होची कोटियर्स राजा तो रहिले ताकर जो कोटियर रहिले जो राजांकर जो कोर्ट रो जो लोक मान राजांकर जो दरबारी लोक मान थिले सेमान भीतर रहुथला तांको हला क्यूज तापर हला वारियर जो सामराई कथा हमें आलोचना कले तापर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थिला जो थिला हमर विभिन्न मठ थिला जो विभिन्न प्रकार बिहार चैत्य सब थिला बौद्ध धर्म बा सिंटोइज्म रो ए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ताको कहा होतला जिसा एठी जणे प्रसिद्ध सगुन थिले ताका ना होची मिनामाटो यारितोमा ये 1147 रु 1169 पर्यंत रहिथिले ये कौन करथिले ना ये सगुन अन्य जो थिले डाइमो मानक सह मिसी की कोन करथिले ना बंटा गुंटा है कि शासन उपभोग करुथिले ये मध्य राजा के सहित मध्य शासन उपभोग करुथिले राजा शासन कोट रहउथिले ना क्योटो रहउथिले बा क्योटो होची आधुनिक जो हमर जापान राजधानी टोकियो ये समय रे जो टोकियो को राजधानी उठी आसथिला परवर्ती समय रे हमें देखुचे जे केमु रिस्टोरेशन में आलोचना करथे जो थरे कि मात्र 4 वर्ष पई इंपीरियल पावर को रिस्टोरेशन कराय था राजा थिले गो डाइगो ए गो डाइगो कोन करथिले निजे सैन्य सामान धरि की आक्रमण कले एवं जो मिनोमोटा जो सामुराई थिला जे मिनोमोटा सगुनेट थिला ताकू तार पतन आणले एवं निजे क्षमता ग्रहण कले कामागुरा सगुन पतन परे ये राजा ये जो राजा जो शासन काल मात्र 4 वर्ष मात्र कहा भितर ना कामाकुरा एवं मुरामाची सगुनेट मध्य राजा विफल हेले तांकर जो जो शासन पद्धति ता फ्यूडल मानकु कोटियर मानकु अन्य मानकु ग्रहणीय न होबारु यार हला राजांकर से पतन हटला एवं सेठी फायदा नेले किए से ना गोटे नुआ सगुन डेभलप कला पावरफुल सगुन डेभलप कला से सगुन हला आशिकारा सगुनेट बा मोरीमाची सगुनेट आशिकारा सगुनेट बा मोरीमाची सगुनेट आसी प्रवेश कला ये जो आशिकारा कावा बाकु फु बा सगुनेट यह होची 1333 रु 1575 मसिया 150 वर्ष काल पई कि यह जापान को शासन कला राजा थिले मध्य भी ये जो सगुनेट बा सगुन रो शासन प्रतिष्ठा हेतिला ये होची नुआ राजधानी पुनी क्योटो को फेरी नै गले एवं ये वारियर हाउस माने कोन करथिले सही परि भाबरे फ्यूडल लॉर्ड माने के माने कंट्रोल संपूर्ण भाबरे करि पारु नथिले जदियो माने बहु परिमाण रे जो माने कंट्रोल करिवार सफल होतले क्षमता को आसुतले सगुन होतले बा निजर सगुनेट स्थापन करूथिले किंतु ए माने बेसिकली कोन करथिले ना अन्य डाइमो मानक संगे माने सबले युद्ध रे युक्त रहुथिले ए सब भीषण सिविल वार जो 20-25 जण 2 डजन पाखा पाखी जो डाइमो माने थिले शक्तिशाली डाइमो मान थिले एमानक सह एमानक बारंबार भितर परस्पर भितर लड़ाई चलतिला भीषण जो सिविल वार हेतला रक्ताक्त सिविल वार बहुत दिन पद चलितला याकू कहा जाय कोन ना सेनगोकू पीरियड ये सेनगोकू पीरियड होची सिविल वार पीरियड एठी कोन हला ना आशिकावा जो सगुन याकू ओवरथ्रो कर दिया गला एवं नुआ जने वीर नुआ जने सगुनेट सगुन आसता ओडो नोबानागा आसिले ये आशिकवा सगुनेट रो जो थिले ताकर सगुन थकना होची आशिकावा येसुतेरु जो सगुन थिले तांको परास्त कले एवं वर्तमान कोन हला जो पंचम पीरियड हमर जो हमें प्रवेश करूचे ये प्रवेश रे हमें देखिबा 3 जण इंपोर्टेंट लोक एठी बहुत पावरफुल हेतिले तांको भितर प्रथम लोक होचन किए सेना ओडो नोबुनागा जने प्रसिद्ध वीर थिले ये यांकु कहा जाय मध्य मोमोयामा पीरियड ये होची क्योटोर गोटे जागा ना जोटी के सगुन जन्म ग्रहण करथिले तेणु तांको ना घर जगह ना अनुसार जन्मस्थान ना अनुसार ये पीरियड को मध्य मोमोयामा पीरियड मध्य कहा जाए जो ओडो नोबुनागा थिले ये अन्य डाइमो मानकु परास्त कले एवं
जो सब मोनास्टरी थिला सेमाने मध्ये बहुत समय पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर करथिले बहुत लोकल जमींदार मान थिले सेमाने मध्ये पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर करथिले एमानको ओडो नोबुनागा कोन कले ना परास्त कले दमन कले दृढ़ हस्तरे एवं एक प्रकार जो पिजान रिलीजियस ग्रुप थिला एमाने पिजान थिले किंतु माने रिलीजियस ग्रुप थिले एवं आर्म फोर्सेस मध्ये थिले याको इको बोली कहवा जाउतला एमानको मध्ये बहुत परिमाण से कोन कले युद्ध रे परास्त कले सेति में याको कहवा जाय जे द फर्स्ट ग्रेट यूनिफायर काहाको ना ओडो नोबुनागा को कहवा जाय याको हत्या करा जायतिला परवर्ती समय रे याकर जे सक्सेसर हेले ताका ना हला हिडेयोशी पुणी सगुनेट हेले सगुन हेले 1582 रु 98 पर्यंत ये ओडो नाबुनागा को सक्सीड करे बा ताको परवर्ती समय रे ये सगुन हेले एवं ये मध्ये बहुत समय पर्यंत जापान को स्थिर शासन दबार सफल हेतिले किंतु यांको परे परे आउ जणे प्रसिद्ध लोक आसिले जे होंती टोकुगावा पीरियड हो जो वंशर नाम ये पुणी जो क्योटोरु वर्तमान इडो को चली आला क्योटोरु वर्तमान इडो माने टोकियो को वर्तमान शासन केंद्र शिफ्ट कला एवं ये जो प्रथम सगुन ये वंशर हेले ताका ना होची टोकुगावा इयासु ए टोकुगावा इयासी जो समय रे आसिले ए कोन कले ना याको राजा थिले गो योजेई ये 1600 मसीह रे ये आरंभ कले तांकर सगुनेट एवं यह आसीबा फल ये सगुन आसीबा फल कोन हला जो बहुत दिन पर्यंत जो अराजकता देखा जाउता जो सिविल वार बा गृह युद्ध चलीथिला जाको हमें सेंगोकु कहूचे यार बंद हो जाइथिला एठी कोन हला ना स्थायी शासन प्रतिष्ठा हला एवं एठी हमें देखुचे ये जो टोकुगावा पीरियड आसिला ये होची कोन ना रे नुवा शासन प्रतिष्ठा हला एवं नुवा संपूर्ण भाव में बहुत दिन पर्यंत 1600 रु 1868 मसीहा पर्यंत प्राय 268 मसीहा पर्यंत ये टोकुगावा सगुनेट कोन कला ना जापान को शासन कला राजा थिले किंतु राजांकर क्षमता एते नथरा जे से ये टोकुगावा सगुनेट को चैलेंज दे परिबे ये बहुत क्षमताशाली थिले शक्तिशाली थिले आकर अर्थ मध्ये बहुत थिला एवं एमानेको अधीन रे बहु परिमाण डाइम माने सामुराई माने रहउतिबारु राजा याकस को चैलेंज दे पारु नथिले वर्तमान हमें द्वितीय पर्याय को जिबा द्वितीय टॉपिक को जिबा विषय को जिबा ता होची अर्ली मॉडर्निटी द टोकुगावा पीरियड ये टोकुगावा पीरियड समय रे 1600 रु 1868 मसीहा पर्यंत ये जो सगुनेट टोकुगावा सगुनेट शासन चली थिला ये शासन को किभली भाव रे हमें देखिबा याको हमें आलोचना करिबा एवं देखिबा धीरे धीरे जापान रे एही समय रे आधुनिक युगर प्रवेश हेउची आपको हमें काहे की पढुचे एथि पई पढुचे ना ये होची इंपोर्टेंट युग जो युग रे जापान आधुनिक युग रे प्रवेश करूची जहाँ हमें आधुनिक युग बोली ग्रहण करू जो मॉडर्न युग साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन ट्रांसपोर्ट सैन्य बाहिनी रे परिवर्तन मिलिटरी सिस्टम रे परिवर्तन एडमिनिस्ट्रेशन रे नुआ नुआ परिवर्तन ये सब हमें जो देखुचे ये जापान एही समय रे प्रवेश करथिला एवं धीरे धीरे हे पछे जापान कम प्रथम ना आधुनिक युग रे प्रवेश करथिला एठी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो युग प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन युग ई टोकुगावा सगुनेट युग रे ही आरंभ हेतिला ए टोकुगावा सगुनेट युग रे हमें देखिबा कोन हेची ना जापान खूब शीघ्र एक शक्तिशाली देश रे परिणत हेउची एवं ये जापान रे जो समय याको होची कहि परिबा शांति एवं प्रोग्रेस रो समय the era of peace and progress era of tranquility and modernization एठी इकोनॉमिक ग्रोथ हेतिला एठी हमें देखि परबा एठी अर्थनीति रे उन्नति हेतिला वो कल कारखाना डेवलप करथिला हमर विज्ञान रे डेवलप करथिला विशेष करी एग्रीकल्चर बहु भाव रे एठी डेवलप करथिला जो डेवलप हैला फरे कोहला ना जापान जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैला जो मॉडर्नाइजेशन जापान रे हैला ताठरु पूंजी धरिकी परे जापान रे नुआ नुआ एंटरप्रेन्योर क्लास माने आसिले से बिजनेस आरंभ कले और जापान रे हमें देखिबा जो वर्तमान जो किछि 10 20 जण बड़ बड़ जो इंटरनेशनल
जो कंपनी सब अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी जापान अच्छा एम मूलदुआ प्राय यही समय ही आरंभ होता बोलिक ऐतिहासिक माने कहते ये पॉपुलेशन यही समय ग्रोथ होता जापान कह जाउची 1600 मसीह पॉपुलेशन थिला 12 रु 18 मिलियन 12 रु 18 मिलियन पॉपुलेशन थिला एवं हठात ताहा 19 शताब्दी आरंभ को माने 1901 मसीहा बेलू कौन होगा ना 30 मिलियन रे परिणत तेणु आम देखिपर जेहेतु प्रस्पेरिटी थिला प्रोग्रेस थिला खाद्य उत्पादन भल भाव होता देश भितर बेसी परिमाण रे सिविल वार होउनथरा रक्ताक्त संघर्ष हेउनथिला सेथिपई कोन हेछि जापान रे ए जुग जापान इतिहास रे एक बड़ इम्पोर्टेंट जुग भाव रे ऐतिहासिक माने ग्रहण करिसथि ये जो शासन पद्धति या कहा जाए डाइमो हान सिस्टम डाइमो माने आमे जानिचे जो मिलिटरी रूलर्स तांकर एवं हान शब्द आमे देखुचे कोन ना जो फ्यूडल सिस्टम आपण कही फ्यूडल सिस्टम जापान रे बहुत दिन पर्यंत कंटिन्यू करता आधुनिक जुग आरंभ हेले बेलू मध्य भी जापान रे फ्यूडल जुग थिला से जो जमींदार माने थिले सामंत माने थिले विभिन्न प्रादेशिक शासन करता डाइमो माने थिले ट्रेडिशनल जो वार लविंग क्लास वारियर क्लास सामुराई माने थिले ये समस्ते थिले तेणु एमाने बांटी कुंटी ही प्राय बहुत दिन धरिकी जापान रो इतिहास रे क्षमता को उपभोग करथिले तेणु ये जो टोकुगावा पीरियड थिला जदियो एमाने सब युद्ध रे परास्त होइकी टोकुगावा सगुनेटुंकु निजर प्रभु बोली स्वीकार कर नेथिले किंतु एमानकर क्षमता पूरा पूरी भाव रे नष्ट हेई नथिला ये जो टोकुगावा पीरियड ये होचे बैलेंस पीरियड टोकुगावा सगुनेट राजा निज सगुन एवं परवर्ती तले जो थिले हान माने फिफ्थ माने बा जो सामंत माने सेमानक मध्य रे मिसी करी गोटे शासन करथिले जो थरे कि समस्त शासन रे कोन करथिले शेयर पाई पारुथिले एई जो फ्यूडल लॉर्ड मानक बा सामंत मानक किछि परिमाण रे क्षमता दिया जायतिला ऑटोनॉमी दिया जायतिला स्वयं शासन शासित अंचल तंगु दिया जायतिला निज अंचल रे से माने किछि किछि परिमाण रे क्षमता दिया जायतिला स्वाधीनता दिया जायतिला शासन करिबा पाई किंतु ए डाइमो माने कंट्रोल थिले और से माने को काले से माने विभिन्न समय रे विप्लव करिबे बा आंदोलन करिबे बा किछि झगड़ा झाटी करिबे से माने विभिन्न प्रॉफिटेबल लाभजनक पद पदवी से सब रखा जाई थिला किंतु टोकुगावा सगुन जे रहुथिले राजांकर जो मुख्य प्रतिनिधि रिजेंट से ही शासन करता थिले राजांक केवल नाक मात्र थिले तेणु ए टोकुगावा मानकर निजर बहुत संपत्ति थिला बहुत एते संपत्ति थिला कहा जाए जे सेमान के हाथ रे 4 मिलियन कोकु थिला कोकु माने ओडे एमिति एरिया एमिति जागा खंडे जो थरे कि मिनिमम 150 केजी धान फळुथिला 150 केजी धान फळुथिबा जमी ए बलिया 4 मिलियन 4 नियुत 40 लाख ए जो कोकु ए सगुनेट मानक हाथ रे रहउथिला तन आपने चिंता करि परिबे जे एमाने केते परिमाण शक्तिशाली थिले ए जो डाइमो माने थिले एमाने तीन भाग रे विभक्त थिले गोटे डाइमो थिला सिम्पान एमाने सगुनेट जो थिले टोकुगावा सगुनेट एमानकर निजर वंशधर एमाने थिले एवं निजर रक्त संपर्क थिले तो एमानकु अति क्लोज इंपोर्टेंट जगह रे सब रखा जायथिला एवं निज क्लान मानक मध्य एक यूनिटी आनिबा पई कि एक एकता आनिबा पई कि एवं परस्पर सहित निबिड़ संपर्क स्थापन करिया करा जायथिला तापरे आ जो रहिले त फुडाई कहा जाउथला एमान जो फ्यूडल लॉर्ड्स थिले एमाने नॉर्मल जो साधारण फ्यूडल लॉर्ड्स थिले एमानकु मध्य सेमानकु ऑटोनॉमी दिया जाय कि सेमानकु विभिन्न स्थान पर स्थापित करा जायथिला सेमानकु बहुत सुविधा सुयोग दिया जायथिला तापरे आ जो बाकी जो मान रहिले फ्यूडल लॉर्ड्स जो मान कि प्राय विश्वस्त नहंती बा नूतन भाव रे सेमाने अपॉइंटमेंट करा जायथिला ताऊ कहथला टोजामा ए टोजामा माने बहुत समय कोन करथिले ना नुआ नुआ जो माने सब शासन दायित्व ग्रहण करथिले से मानकु टोजामा बले ग्रहण करा जाउथला आमे देखिबा जे ए जो डाइमो माने टोकुगावा जो सगुनेट सेमानक प्रति संपूर्ण भाव रे उत्सर्गित थे
they were very much loyal to the Tokugawa shoguns এবং ମାନେ କେବେ କେବେ ରିବେଲିୟନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣ ରିବେଲିୟନ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସିଭିଲ ୱାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସାଙ୍କିନ କୋଟାଇ। ସାଙ୍କିନ କୋଟାଇ କ'ଣ ତାର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ। ଶଗୁନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଡାଇମୋ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିଲେ ଡାଇମୋ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେବେ ଏମାନେ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ପୁଅ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ବଂଶଧର ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖିକି ଯାଉଥିଲେ ରାଜଧାନୀରେ ହୋଷ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ବନ୍ଧକ ହିସାବରେ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ସେମାନେ ଫେରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଟୋକୁଗାୱା ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ଏଥିରେ ଶଗୁନ ନର୍ମାଲି ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ରାଜା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଥିଲେ ଶଗୁନ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶଗୁନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଚିଫ କାଉନସିଲର ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାଉନସିଲର୍ସ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଶାସନର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଟସ ଥିଲା ଗୋଟା ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶଗୁନ ସାରା ଜାପାନର ଯୋଉ ଶାସନ ତାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସନ ଥିଲା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡାଇମୋ ଶାସନ ତା ଅର୍ଥ ପାରାଲାଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇମୋ ମାନେ ବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ସାମନ୍ତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱାର ଲର୍ଡସ ହୁଅନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକାରରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଥ ୱେଆର ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶଗୁନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ସେ ପୁରା ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ଶାସନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଥିଲେ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା ବା ବିଦେଶ ନୀତି ଶାସନ ଯୁଦ୍ଧ ଡିଫେନ୍ସ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅର୍ବାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା କାହିଁକି ଏହି ସମୟରେ ଜାପାନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତେଣୁ ଏ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ ରାଜା ସବୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ବହୁ ପରିମାଣରେ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜାପାନକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଗୁନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ଥିଲା ଶଗୁନେଟ ଟୋକୁଗାୱା ଶଗୁନେଟ ପିରିୟଡରେ ଥିଲା ଇଏ କିଛି ପରିମାଣରେ ରୁରାଲ ଥିଲା ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୁରାଲ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅର୍ବାନ ଥିଲା। ଅର୍ବାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲା। ୟୁରୋପର ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଇଛି ବା ଆମର ସହରୀକରଣ ହେଇଛି ତାପରେ ପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଳକାରଖାନା ବସିଛି ତାପରେ ଯାଇକି ସହରୀକରଣ ହେଇଛି। ଆଗ ଅର୍ବାନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ତାପରେ ଯାଇକି ସହରୀକରଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାପାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସହରୀକରଣ ଆଗ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବା ସହରୀକରଣ ହେଇଛି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଛି ତାପରେ ସହର ଆଗ ବସିଛି ତାପରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଜାପାନ ୱିଟନେସ୍ଡ ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଉନ୍ସ ସିଟିଜ ଡେଭଲପ କଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଜାପାନର ଯୋଉ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେମିତି ସୁମିଟୋମୋ ମିତ୍ସୁଇ କମ୍ପାନୀ ଏଇମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଏହି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏ ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ। ଟୋକିଓ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ଯୋଉଠିକି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ସହରୀକରଣ ହେଲା କ୍ରାଫ୍ଟସ ମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସପକିପର୍ସ ଥିଲେ ଏମାନେ ସହରକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କଲେ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସହରକୁ
ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ କଲା, ଯେପରିକି କାନାଜାୱା, ଯେପରି ସେଣ୍ଡାଇ, ଯେପରିକି କ୍ୟୋଟୋ। କ୍ୟୋଟୋ ସହର ତ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା। ତାପରେ ଟୋକାଇଡୋ, ତାପରେ ନାକାସେଣ୍ଡୋ, ତାପରେ ସାନ୍ୟୋଡୋ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ସହର এই ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ କଲଚର ବା ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ସହରରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସହରରେ ରହିଲେ ବହୁ ପରିମାଣରେ। ଏମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଅଲଗା ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଗଲା ନିଜର ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି, ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ମର୍ଚାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ, ବେପାରୀ କ୍ଲାସକୁ କୁହାଗଲା କୋନିନ୍। ଏ କୋନିନ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ଦେଶ ହେବାରେ ଏମାନେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ସେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ମିତ୍ସୁଇ ତୋଶିତ୍ସୁଗୁ, ଏ ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଡ୍ରେପର କମ୍ପାନୀ ଇଡୋରେ ବା ଟୋକିଓରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବହୁ ମିତ୍ସୁଇ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି। ଏବଂ সোসাইটি ধীরে ধীরে কমপ্লেক্স ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସହଜ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଆମର ସାମନ୍ତବାଦୀ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜା ଉପରେ ରହିଲେ, ମଝିରେ ଡାଇମ ମାନେ ରହିଲେ, ବା ସାମନ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସେମାନେ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ଜମି ମାଲିକ ମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗରିବ ପ୍ରଜା ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡିଭିଜନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଦେଖାଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ, ସହରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ, ସହରରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ, ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୋସାଇଟି ସାଧାରଣରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋସାଇଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଭର୍ଟି ସେମିତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମିତି ରହୁଥିଲା। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଉଥିଲା, ପଳାୟନ ହେଉଥିଲା ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ସହରକୁ ଗ୍ରାମରୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ରାଜା ସଗୁନେଟ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଗୁନେଟ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫ୍ୟାମିନ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଡ୍ରାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସଗୁନ ଟୋକୁଗାୱା ସଗୁନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଠିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସେମାନେ ସଗୁନ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନ ଏ ସମୟରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଯୋଗ୍ୟ। ଟୋକୁଗାୱା ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇକି କନଫ୍ୟୁସିଆନିଜିମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ এই ସମୟର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ତା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାହା କମିଯାଇ ନଥିଲା। ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍କର ଥିଲେ ଏଇ ଟୋକୁଗାୱା ପିରିୟଡ ସମୟରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଓଗ୍ୟୁ ସୋରାଇ। ଓଗ୍ୟୁ ସୋରାଇ ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଜାପାନରେ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ବହୁତ ଭଲ ହବ। এই ଓଗ୍ୟୁ ସୋରାଇଙ୍କର ବହି ନାଁ ହେଲା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ସେଇ ବାବଦରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖାଗଲା ଜାପାନ ଏହି ସମୟରେ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ପୁରାତନ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ରିଭାଇଭ୍ କରିଛି, ଆଧୁନିକ କରିଛି।
मॉडर्नाइजेशन करिछि पाश्चात्य एवं चाइना कोरिया माध्यम रे परे तेबेले यूरोपीय माने पोर्तुगीज माने इंग्लिश डच ये जो समता आसिक जेतेबेले जापान रे कनेक्शन से मानक जोड़िले आम जान ये कहबार उचित हो डच मान प्रथम जापानी माने दायित्व देते परमिशन देते जापान निज वाणिज्य को ठीक खोलने ये जो डच मान माध्यम यूरोप जो आधुनिक जुगर जो प्रभाव ये जापान रे प्रवेश करुला यही समय कहुच्छी पोर्तुगीज माने जापान रे ख्रिस्टियानिटी डेभलप करारे समर्थ होते ख्रीष्ट धर्म जापान रे समय प्रवेश कर आगु कही टोकुगावा पीरियड ये पीरियड हूँ आरिस्टोक्रेटिक कल्चर संभ्रांत संस्कृतिर जुग संभ्रांत माने जो माने शक्तिशाली सामंत थिले जो माने बहु परिमाण अर्थ उपार्जन करुले जो मानकर सामाजिक एवं आमर प्रशासनिक प्रतिष्ठा थिला से माने ही विभिन्न प्रोफेशनल माने जो माने ये भी सब धीरे धीरे जापान रो जो समाज रे मुंड टेकुथिले ए मानकर कोन हला ना आविर्भाव होता है माने जापान सोसाइटी एक प्रभावशाली ग्रुप भाव में मुंड टेकी एवं एमाने चाइना माध्यम जो ज्ञान गुड़िक आसूला ताकू एमाने पोएट्री हो ड्रामा हो पेंटिंग्स हो एगुड़िक जापान रे बहु परिमाण रे प्रचलित होता है जापान रे कहुई समय जापान रे चा बहु परिमाण लोकप्रियता हासिल करथिला एवं गोटे ग्रुप तैयारी होता जहाँ ना हूँ कल्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड ताकू जोकू बोली कहा जाए ये माने विभिन्न समय विभिन्न जगह बसिकी जापान रो जो आधुनिकीकरण एवं पुरातन जो संस्कृति तार एक ठीक उचित मिलन क्षेत्र तैयारी करने माने आलोचना करथिले ए समय कहुच्छी जे जो एलिटी कल्चर व्यापी थिला से एलिटी कल्चर को कहला जोकू कल्चर ये जोकू आम कहले कल्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड ए समय जो संभ्रांत संस्कृति डेभलप करथिला सेठी देखा जायछि गेइसा माने मध्य एठी देखा देथिले गेइसा माने होचदी डांसिंग गर्ल्स बा जो माने ओटी कोर्टिजन्स माने राजा को दरबार रे थिले सामंत मान दरबार रे थिले एमान स्पेशल रेजिस्ट्रेशन एमाने करुथिले ए सब प्रोफेशन मेंटेन करबा पई कि एमाने जापान जो पुरातन संस्कृति कला नृत्य गीत को एमाने बंची रखिबारे बहु परिमाण रे सफलता हासिल करथिले देखा जायछि ए समय जापान रे कोन हला ना आधुनिक ढांचा रे शिक्षा प्रवेश करा दिया जायथला ये होछि जापान रो शिक्षार आधुनिकीकरण जुग एटी बहु परिमाण लोक माने जापान रे शिक्षा लाभ कले मूल जापानी भाषा जोटा कि प्रथमे चाइनीज भाषा थिला चाइनीज भाषा एवं चाइनीज भाषा को प्रथमे ये जो हमर आमे जो आलोचना करथिले जो इंपीरियल पीरियड रे से समय रु चाइनीज भाषा प्रवेश करथिला कोरिया देकी एठी जो एलिट क्लास एमाने चाइना भाषा को बेसी व्यवहार करथिले किंतु मूल जो जापान भाषा से मध्य थिला तेणु आमे देखिबा जे आधुनिक जुग रे जो भाषा जापानी भाषा अछि ता चाइना भाषा एवं जापान भाषा मिलनर एक प्रतिफलन एठी शिक्षा प्रवेश करबा परे देखा जायछि जे बहुत परिमाण रे कोन हेछि ना विभिन्न लाइब्रेरी मान एठी प्रतिष्ठा लाभ हेछि बहु परिमाण रे बही ना पोर्तुगीज माने एवं परे डच माने ट्रांसलेट करछंती जापान रो लोक माने मध्य जापानी भाषा रे बहु बही चाइना बही एवं डच बही को ट्रांसलेट से माने करछंती एवं जापान रो जो लिटरेसी रेट जापान रो जो शिक्षित लोक मानकर जो संख्या ता बहु परिमाण रे इस समय वृद्धि पाइथिला एवं पाठ पढुथिबा बही पढुथिबा जो पब्लिक सेमानकर संख्या बहु परिमाण रे इस समय वृद्धि पाइबारे लगे ये होची टोकुगावा पीरियड रो गोटे बड़ सफलता ए समय आमे देखिबा जापान रो आउटे जो कल्चर रो गोटे संस्कृति रो गोटे बड़ पार्ट होची थिएटर ये थिएटर को कहा होतला काबुकी उभय पुरुष एवं नारी माने कोन करथिले ना ये थिएटर रे से माने काम करथिले नृत्य करथिले ये बहुत लोकप्रियता हासिल करथिला एवं देखा जायछि जे जापान एबे मध्य बहु समय रे बाहर देश मान संपर्क स्थापना करबा पई कुंठित होतिला
तार कारण होची बहुत ऐतिहासिक माने कहती जेहेतु एमाने पछुआ थिले माने से भलिया डेभलप थला एवं ये गोटे आइलैंड अंचल थिला चारिपट जाक समुद्र थिला तने एमानकु कष्ट होतिला बाहर देश मान सहित अत्यंत खोलाखोली भाव में मिसिबा पाई कि मूल कथा होची ता न मूल कथा होची एमाने जो जापान को डरुथिला चाइना को चाइना रो जो प्रभाव जापान उपरे पडुथिला ताकू बंद करबा पाई कि जापान चाहुथिला एवं आउ गोटे कथा थिला जापान जो मिडिल क्लास बर्तन डेवलप करथिले जन्म हेतिले सने बहु परिमाण रे चाइना रो कोन करथिले ना सिल्क लुगा किनुथिले एवं ता बदल रे चाइना रो व्यापारी माने जापान रो बहु परिमाण रे रूपा नै जाउथिले तने ए रूपा को रूपा बाहर को जीवा को कंट्रोल बंद करबा पाई कि जापान कोन करथिला ना चाइना सहित संपर्क बेसी रखा को भल पाउ नथिला एवं आउ कोन होतिला ना एमाने निज देश रे जो रेशम वस्त्र तैयारी करबा पाई कि एमाने तंकर चासी मान को एनकरेज करथिले एवं तंकर व्यापारी मान को मध्य एनकरेज करथिले एवं देखा गला जे बहुत शीघ्र क्योटो कोन हला ना जापान रो एक प्रसिद्ध रेशम शिल्प केंद्र भाव में प्रतिष्ठा लाभ कला डच मान को आम कहीचे प्रथमे परमिशन दिया गला से माने आसिकी डेसिमा एवं नागासाकी रे से माने तंकर वाणिज्य कुटी निर्माण कले एमाने यूरोपियन जो नॉलेज को जापान रे भर्ती करिवारे प्रवेश करिवारे माने सफल हेतिले एमाने गोटे बही माने ट्रांसलेट करते जो जापानीज बही जो जापान लोक मैंने पढ़िले जे चाइना रे कौन है ना सेठी तांकर लोक मैंने डरुछंती जे भारत को इंग्रेज माने सेमानकर कॉलोनी रे परिणत कर सारा परे चाइना को मध्य किभली भाव में से नाना प्रकार हैरान करुछंती जो कॉलोनाइजेशन होउची एशिया ताहा काले जापान रे पड़िबो सेति पय जापान रे एक प्रकार भय सृष्टि होउतला एवं सेमाने सेति पय बहुत समय कोन करथले ना ए जो फॉरेनर मान यूरोपियन मान को सेमाने डरुथले सेमान को राज्य रे एंट्री करिया पय सेमान को सेमाने भल पाउ नथिले ये होउची जापान रो जो समय ये होउची धीरे धीरे जापान रे आधुनिकीकरण प्रवेश करुथिला एवं परवर्ती समय रे जो मेजी रिस्टोरेशन हैला जो सम्राट जापान मेजी सम्राट का ना हला मेजी 1868 ख्रीष्टाब्द रे से सगुनेट रो पतन घटाई कि जो राजा निजे क्षमता आहरण कले जहाँ मेजी रिस्टोरेशन कहूचे से समय रे जो आधुनिकीकरण हेतला जो डेमोक्रेटाइजेशन हेतला जो गणतांत्रिक पद्धति रे शासन प्रतिष्ठा हेतला जापान रे जो परिमाण रे बिजनेस डेवलप करथिला कॉमर्स डेवलप करथिला तार पूर्ववर्ती समय जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ये होची जापान रे एही समय जो कि सगुनेट पीरियड एटी कहा जाउची जे चाष को बहुत कमर्शियल उपाय रे आरंभ करा गला चाष को बहु परिमाण रे डेवलप कर दिया गला ये जो चाष रो जो डेवलप हैला जो कमर्स भेला ता धर जो फायदा आसिला से कोन हैला ना जापान रो जो धनी चाषी माने सेमानक हाथ रे पैसा आसिला बा कैपिटल आसिला पूंजी आसिला ये धनी चाषी माने ये पैसा को सेमाने कोन कले ना विभिन्न ऊपर ऋण देले लोक मानकु महाजनी कारबार हिसाब रे ऋण देले एवं सुध आकार बहुत पैसा मध्य पाइले तो धीरे 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 यही लोक मानक हाथ रे पैसा आसिला एवं परवर्ती पर्याय कोन कले ना ए माने यूरोप रे ढांचा रे तांको देश रे विभिन्न नुआ नुआ वाणिज्य कारबार आरंभ कले एवं कल कारखाना मान मध्य प्रतिष्ठा कले फिशिंग इंडस्ट्री मध्य बहु परिमाण में बढ़िला जापान एक समुद्र अंचल तो एठी बहु परिमाण जो मत्स्य शिल्प बहु परिमाण में वृद्धि पाइला ए धनी कृषक बा गोनो माने कहिछि एमाने मध्य बहु संख्या रे वृद्धि पाइले एवं ए जो समय ये परवर्ती समय रे कोन हैला ना जापान को शक्तिशाली करैथिला एबे हमें देखिबा जापान रो जो पतन होची सगुनेट रो पतन हैला ये सगुनेट पतन काहे हैला ना जो नुआ क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप कला जो नुआ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप कला ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप करिया फल जो सगुनेट थिला टोकुगावा सगुनेट ये सगुनेट ये नुआ सिस्टम संगे निजको खाप खई पारला ना ये पुराना जो सिस्टम पुराना जो सामंतवादी विचारधारा सामंतवादी शासन ढांचा ये आधुनिक जापान जो नुआ नुआ देशर जो नुआ नुआ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଥିଲା, ଆଧୁନିକରଣ ହଉଥିଲା, କଳକାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାପ ଖୁଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପୁରାତନ ଢାଞ୍ଚାର ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ଢାଞ୍ଚାର ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ ଓ ସଗୁଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଗୁନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାପାନରେ ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜାପାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲା, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଉ ଜାପାନର ଯୋଉ ଡାଇମୋ ମାନେ, ସାମୁରାଇ ମାନେ, ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜାପାନରେ ସଗୁନେଟ ଯୋଉ ତାର ପତନ ହେଲା ଏବଂ 1868 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ମେଜି ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଧୁନିକ ଜାପାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ୟାକୁ ମେଜି ରିଷ୍ଟୋରେସନ କୁହାଗଲା।